Lesson number 9, Culture and Development, Developmental Pathways to Individualism and Interrelatedness. Individualism, collectivism या इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस, इस कॉन्सेप्ट ने काफ़ी अटेंशन रिसीव की थी थ्रू आउट लास्ट 2 डिकेड्स इन द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी। इसका मकसद जो है वो सिर्फ यही सर्व करना नहीं था कि ये जो है वो डिस्क्रिप्टर था डिफरेंस इन पर्सनालिटी एंड इट एक्ट एज द डिमोनिटेटर्स फॉर सोशल कैटेगरीज, इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, बल्कि इसका जो था इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है फॉर डिटेलिंग कल्चर स्क्रिप्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन। इन्होंने जो है वो काफ़ी वैल्यू सिस्टम्स, कल्चर कम्युनिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया, उसको जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट किया, उनकी जो है रियलिटीज़ को शेयर किया इन द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो कि ट्रांसमिट हुए बिटवीन डिफरेंट जनरेशन्स। बल्कि इन्होंने जो है वो इसके थ्रू जो है वो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हुई थी इन द इंडिविजुअल साइकोलॉजीज, जिसके थ्रू जो है वो काफ़ी असर हुआ था परसेप्शन पर, मोटिवेशन पर, अफेक्ट रेगुलेशन पर एंड सोशल बिहेवियर पर। काफ़ी तरीक़ों से इन पर जो है वो अफेक्ट हुआ था। हम प्रपोज करते हैं कि जो अर्लीस्ट इंटरेक्शनल जो सिचुएशंस थी बिटवीन इन्फेंट्स और देयर केयर गिवर्स, उनको जो है वो एज अ सेंटर ऑफ लोकेशन लिया जाता था फॉर द फर्स्ट प्रोसेसेस, जो कि डिफ्रेंशिएट करते थे बिटवीन द इमर्जिंग सेल्फ ऑफ इन्फेंट्स और अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल स्टैंडर्ड्स। जो इंटरेक्शनल एक्सपीरियंस थे ये शेप देते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ पेरेंटिंग को, जो कि अंडरस्टैंड किए जाते हैं एज एक्सप्रेशंस ऑफ जो है वो इन्वेस्टमेंट या फिर एज एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट सोशियो कंटेक्चुअल डिमांड्स। इसको अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो जो डेवलपमेंट इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है थ्रू द अब बात कर लें इंडिविजुअल प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम डिवाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक लाइफ ट्रेजेक्ट्री है एक यूनिक किस्म की। तो ये जो कल्चरल लर्निंग है जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ लेते हैं ईज़ ऑफ एक्वायरिंग डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नॉलेज, जो कि हमारी एक एवोल्यूशनरी हेरिटेज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड इंटर रिलेटेड कंसेप्शंस ऑफ सेल्फ। अब ये कॉमनली एक्नॉलेज किया जाता है फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि कल्चर्स डिफ़र करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कंसेप्शंस ऑफ सेल्फ। हमारा जो भी सेल्फ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड वो जो है वो असरअंदाज होता है इन द कल्चर्स with the special focus of calibration of ego and other orientations। अब जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, इसको हम लोग जो है वो किस तरह कंसीडर करते हैं डेवलपमेंटल थीम्स के थ्रू, यानी कि हमारी जो थ्रू आउट हमारा लाइफ स्पेन है उसके अंदर जो है वो हम लोग इसको जो है वो डील कर रहे हैं विद द डेवलपमेंटल थीम। जो है वो लास्ट डिकेड में क्या हुआ कि 2 कंसेप्ट जो हैं वो इनको एलेबरेट किया गया। नंबर 1 इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रुअल ऑफ सेल्फ एंड नंबर 2 इज़ इंटरडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है इसको कहा जाता है इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि ईगोसेंट्रिक, यूनिक, जिसको हम अब ये कह सकते हैं कि जो कि प्राइवेटली एक्सप्रेस करे द नोशन ऑफ पर्सनल डिस्टिंक्टनेस, एक सेपरेटेडनेस जो है वो शो करे विद एन एम्फेसिस ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब जो इंटरडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्फ है इसके अंदर हम बात करते हैं कोलेक्टिविस्टिक की, रिलेशनल की, सोशो एसेंट्रिक की। अब ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक इंडिविजुअल जो कि फंडामेंटली कनेक्टेड है विद द अदर ह्यूमन बींग्स, जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ इनकम्पासिंग सोशल रिलेशनशिप या फिर सबऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ग्रुप, जो कि अटेंड किया जा रहा है, जिसको रिस्पेक्टफुल है, डिपेंडेंट है, एम्पैथेटिक है, सेल्फ कंट्रोल है।
तो ये जो ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द सोशल नॉर्म, जो कि गाइड करती है एक इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, इसको सपोज किया जाता है टू मेंटेन सोशल हार्मनी अमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ताकि वो जो है वो उनके व्यूज़ को टॉलरेट कर सकें, डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें। तो ये जो है ये हमारे जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ के। अब ये जो है वो बिलीफ या फिर ये समझा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट कंसेप्शन है सेल्फ की, वो जो है वो प्रिवेलेंट है इन वेस्टर्न कल्चर्स as well as compared to the interdependent conception of self, it is attributed to non-Western cultures. The developmental context of parenting. इन्फेंट्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक उनकी जो है वो प्राइमरी मोटिवेशन होती है टू रिलेट टू द पीपल, क्योंकि उनको जो है वो प्रोटेक्शन चाहिए होती है, रेगुलेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ डाइवर्स फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर सिस्टम्स उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। इनको जो है वो कंसीडर किया जाता है टू रिप्रेजेंट द मेन सेलेक्टिव फोर्सेस। अब जो अर्ली रिलेशनशिप फॉर्म होता है बिटवीन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इन्फेंट, उसकी जो है वो स्टार्ट से ही लेके फ्रॉम द बर्थ नीड्स, उसको जो है वो कंपनसेट किया जाता है बाय द मोटिवेटेड केयर टेकर्स, जो कि उसको प्रोवाइड करते हैं विद द फूड, शेल्टर, वार्मथ एंड हाइजीन। अब इस केयर गिविंग की जो है वो प्राइमरी मोड्स को जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इन्फेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अ स्पेसिफिक सोशल इन्वायरमेंट, जो कि उनको प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग दैम विद अ सोशल रिस्पॉन्स, उनकी जो है वो स्टिमुलेशन इन ऑर्डर टू प्रॉम्प्ट स्पोर्ट एंड फैसिलिटेट द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट डोमेन्स। अब इसको जो है वो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल केयर को सिक्योर करने के लिए इन्फेंट्स को जो है वो दे आर एबल टू अट्रैक्ट देयर केयर गिवर्स अटेंशन, ताकि वो जो है वो एलिसिट कर सकें, वो जो है वो दे सकें केयर फॉर द मोटिवेशन, जो कि रिलायबली उनको जो है वो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेबीनेस के अंदर, एंड द अटैचमेंट बिहेवियर्स लाइक क्राइंग, स्माइलिंग, लुकिंग, वोकलाइजिंग। अब ये जो मेच्योरिटी होती है इन न्यू बॉर्न बेबीज़ की, इसको जो है वो रिगार्ड किया जाता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी जो है वो ज़रूरी होता है इन द फिजियोलॉजिकल पैटर्न बर्थ। अब दूसरी साइड पे जो है वो अलाउ करता है इन्फेंट्स को टू इन्वेस्ट ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज इनटू देयर ऑन ग्रोथ, उनकी अपनी डेवलपमेंट के अंदर, जो कि क्या बनती है उसको जो है वो एक बेटर एडल्ट्स में जो है वो शेप देगी। इन्फेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली अपनी डेवलपमेंट के अंदर, डिफरेंट जो है वो अटेंशनल लोकाई को देखते हैं जो कि इवॉल्व कर रही होती हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द इवॉल्व्ड यूनिवर्सल टेंडेंसी या फिर रूल्स के लिहाज से वो प्रेफर करते हैं ह्यूमन फेस पे ओवर द परसेप्चुअल डिस्प्लेज, यानी कि जो क्या करते हैं वो डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं टुवर्ड्स पर्सन, जो उसको कंपेयर करके विद अदर ऑब्जेक्ट्स। फिर वो डिटेक्ट करते हैं एज वेल एज पर्सन को भी, बेस्ड कॉन्टिजेंसेस को भी, यानी कि परसेप्शन अगर हम बात कर लें टेम्पोरल रिलेशनशिप की बिटवीन टू कंसेक्टिव इवेंट्स, और इनको जो है वो कंसोल किया जाता है बाय द कॉन्टैक्ट एंड वांट टू बी हेल्ड एंड कैरिड। पेरेंट्स को जो है वो इक्विप किया जाता है विद द कम्प्लीमेंट्री बिहेवियर प्रोपेंसिटीज़, ताकि वो डील कर सकें इन्फेंट्स के बिहेवियर्स के साथ, जो सोशल इंट्रैक्शनल रेगुलेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप फॉर्मेशन। अटैचमेंट थ्योरी जो है वो एक पार्टिकुलर प्रोमिनेंट हम लोगों को बताती है, एक व्यू को प्रमोट करती है कि जो अर्ली रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि जो अटैचमेंट फॉर्मेशन होती है, इसको जो है ये परवान चढ़ती है बाय द सोशल इंट्रैक्शंस, जो कि सपोज की जाती हैं टू ट्रांसलेट इनटू इंटरनल मॉडल, जैसे कि वर्किंग मॉडल हो गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे सोशल रिलेशनशिप को, एज वेल एज क्लोजली इंटरवाइंड मॉडल ऑफ द सेल्फ इवॉल्व। तो जो फर्स्ट इंटरेक्शनल एक्सपीरियंस होता है वो उसका एक सिग्निफिकेंस रोल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंटल कॉन्टीन्यूटी, ताकि उसकी जो है वो लेटर स्टेज के अंदर कोई भी ऐसी प्रिवेंटिंग चेंजेस ना आ सकें। तो ये जो कोहेरेंस है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के अंदर, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज, ताकि वो जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेटिव रिस्पॉन्सेज को जो है वो जारी कर सकें। द रोल ऑफ सेंसिटिविटी रिकन्सिडर्ड।
अब सबसे पहले तो ये आर्ग्यू किया जा गया कि पेरेंटिंग को अंडरस्टूड किया गया एज एन इवॉल्व आंसर, जो कि अडॉप्टिव एक प्रॉब्लम था कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उस प्रॉब्लम को जो फेस कर रहे थे। चूँकि जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं पेरेंटिंग बिहेवियर्स के, वो लीड कर रहे होते हैं टुवर्ड इन्फेंट को कि दिस इज़ यूजुअली नॉट कॉग्निटिवली कंट्रोल, या फिर इसको जो है वो इंटेंशनली परफॉर्म किया जा रहा हो। लाइक आप ये पहले कर लें, स्पॉन्टेनियस जो है वो बेबी की जो है वो आवाज़ में चेंजिंग्स आना, हाई हो जाना, हायर पिच का हो जाना ड्यूरिंग द बेबी टॉक, फेस टू फेस डिस्टेंस रेगुलेशन, इनको जो है वो इसको रिगार्ड किया जाता है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ यूनिवर्सल बिहेवियर, जो कि ट्रिगर कर रहा होता है कि बेबी की प्रेजेंस के दौरान। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं विद बेबीज़, ये हमारी पेरेंटिंग को इम्प्रूव करते हैं। बेसिकली जो है वो कोई भी ऐसी लर्निंग तो एक्सप्लिसिट नहीं कर रहे होते, बट इसको हम लोग देख सकते हैं इन चिल्ड्रन एज यंग एज 2 to 3 ईयर्स, जो कि जो है वो दोनों जेंडर्स के थ्रू जो है परफॉर्म की जा रही हो बेबिंग, और इसको जो है वो हम लोग अपीयर होती है, इट इज़ विचुअली ऑल इन्वेस्टिगेटेड कल्चर्स। अब जो सब्सटेंशियल डिफरेंसेस हैं इन प्रिवेलेंस एंड मोड ऑफ पेरेंटिंग अक्रॉस कल्चर्स, ये एक ऑब्वियस हैं क्योंकि क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस आर ऑब्वियस। अब जो एक्सपेंडिंग लिटरेचर है आइडेंटिफाइंग सेलिएंट अर्ली इंटरेक्शनल जो पैरामीटर्स थे, जो कि हम लोग को अलाउ करते थे टू डिफ्रेंशिएट इन पेरेंटिंग स्टाइल, इसको जो है वो स्पेशली एक अटैचमेंट थ्योरी के थ्रू जो है वो पेरेंटल मोस्टली मैटरनल जो सेंसिटिविटी है उसको जो है वो देखा गया, सिंस द एंसवर्थ स्ट्रॉन्ग क्लेम के यूनिवर्सल एसोसिएशन बिटवीन सेंसिटिव मदरिंग एंड सब्सिक्वेंट अटैचमेंट सिक्योरिटी। अब जो सेंसिटिविटी है उसको जो हम डिफाइन करते हैं एज एन अलर्टनेस टू इन्फेंट सिग्नल्स, अप्रोप्रिएटनेस एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अटेंशन। जो भी बिहेवियर आ रहा है उसकी वैल्यूएशन का हम लोग किस तरह जो है वो जज कर सकते हैं फ्रॉम अ क्रॉस कल्चर परस्पेक्टिव। हाउएवर जो है वो ये कंट्रोवर्शियल रहा, बट इसके जो है वो काफ़ी अगर हम स्टडीज़ के लिहाज से देखें एम्पिरिकल एविडेंस, तो एम्पिरिकल एविडेंस हमारे पास ये शो करता है कि जो सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स इन्फेंट्स, ये इंटरेक्ट करती है क्यूज़ बिटवीन लो टू मीडियम, यानी कि इसकी कोरिलेशन होती है फ्रॉम 0.10 to 0.30, और जो अमाउंट ऑफ वेरिएंस होती है वो जो है वो इनकी फाइंडिंग्स के अंदर काफ़ी जो है वो छोटी रही। इससे ज़्यादा जो है वो जो स्टडीज़ थी उन्होंने जो है वो ऐसा रिलेशनशिप कोई रिवील नहीं किया, बल्कि जो है वो इन्होंने डिसएंटेंगलिंग किया था कम्प्लेक्स नेचर ऑफ सेंसिटिविटी को, जो कि कंस्ट्रक्ट हो रही थी, और जिसके थ्रू जो है वो काफ़ी इनसाइट जो है वो सीम्स टू प्रॉमिस इन द अर्ली डेवलपमेंटल रेगुलेशन, जैसे कि जो है वो डेवलपमेंटल रिजल्ट्स के बारे में बात की जाती है। एक आती है हमारे पास द कंपोनेंट मॉडल ऑफ पेरेंटिंग। अब इन एम्पिरिकल जो है वो एविडेंस को देखते हुए हम लोग जो है वो ये व्यू को प्रमोट करते हैं कि एक जो फर्स्ट डेवलपमेंटल रिजल्ट होता है इन द रिलेशनशिप फॉर्मेशन, इट इज़ अचीव्ड मच अटैचमेंट ड्यूरिंग द थ्योरी। अब जो है वो ड्यूरिंग द इन्फेंट्स के जो इंटरेक्शनल बिहेवियर था इस एज में जो है वो उसको रिगार्ड किया जाता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रिसीडिंग इंटरेक्शनल एक्सपीरियंसेस, जो कि प्रिडिक्ट करता है कॉन्करेंट लाइक अमाउंट ऑफ क्राइम किस लिहाज से एज द डेवलपमेंटल आउटकम, और डायनेमिक टेंशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो सेंसिटिविटी थी टुवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फेंट सिग्नल करती है बेसिकली 2 इंटरेक्शनल मैकेनिज्म, एंड जो कि सपोज किए जाते हैं टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेरेंटिंग। अब इसमें बात करते हैं हम लोग जो है वो कॉन्टिजेंसी एंड वार्मथ। कॉन्टिजेंसी और वार्मथ क्या रिफ्लेक्ट करती है? बेसिक पेरेंटिंग क्वालिटीज़ जो कि एक कम्प्लीमेंट्री हैं टू द इन्फेंट्स, जो एक अर्ली रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़रूरत होती है, जिनकी जो इंडिपेंडेंट कंसेप्शन है वार्मथ का, वो उसको हम लोग डील करते हैं एज अ पेरेंटिंग डायमेंशन। और बाकी जो है वो इसने जो है पॉइंट आउट किया कि जो मैटरनल बिहेवियर है जो कि प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी नीड को, ये जो है वो ज़रूरत नहीं होती इमोशनली वार्म की, एंड दे ट्राई टू वेरीफाई द अजम्पशन ऑफ 2 सेपरेट फंक्शनल सिस्टम, जिसका भी हम लोगों को रिजल्ट्स के थ्रू जो है हम लोग को पता चला फ्रॉम द स्टडीज़ ऑफ गैंडा एंड गुसी। वार्मथ एंड कॉन्टिजेंसी को प्रेजेंट किया गया इन द फॉलोइंग एज आइडियलाइज्ड
प्रोटिपिकल कंसेप्शन, जिसको जो है वो निगलेक्ट, जिसमें जो है वो फैक्ट को निगलेक्ट कर दिया गया और कॉन्टीजेंसी को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ वार्मथ, एंड वार्मथ को जो है वो एक्सप्रेस किया गया इन द सम मोड ऑफ कॉन्टीजेंसी। वार्मथ को जो है वो ये रिकग्नाइज करते हैं एज इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग डायमेंशन सिंस द अर्ली पेरेंटिंग स्टाइल। जो है वो स्टडीज़ हम लोगों को बताती है। वार्मथ को डिस्क्राइब किया जाता है एज गिविंग एंड एक्सप्रेसिंग अफेक्शन, यानी कि पॉजिटिव अफेक्टिव चेंज, ओपननेस, नर्चरेंस। बिहेवियरल एक्सप्रेशन जैसे कि हगिंग, किसिंग और होल्डिंग, ये जो है वो हम लोग ये हम शो करते हैं टू एक्सप्रेस वार्मथ। अब जैसे कि हमारे पास स्टडीज़ शो करती हैं कि स्कूल चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के अंदर हम लोग जो है वो बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ इज़ बेसिकली एन इंटरेक्शनल सिचुएशंस। इन्फेंट्स के साथ कंप्राइज करी होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अफेक्टिव डिस्प्लेज एज वेल एज एम्पैथेटिक अफेक्ट, और एक्सप्रेशन फेशियल वार्मथ जो है वो रिलेट करी होती है फेस टू फेस पेरेंटिंग सिस्टम, जो कि कंस्टिट्यूट करती है एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्टैक्ट सिस्टम। अब कॉन्टीजेंसी क्या है? इन इंटरेक्शन विद द बेबीज़, पेरेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सिवनेस टू द इन्फेंट क्यूज़। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइम स्पेन्स होते हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं इन द लिटरेचर, जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं द प्रॉम्प्ट रेंजिंग फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू बेसिकली 5 to 7 सेकेंड्स। अब इसको जो है वो हम लोग किस तरह जो हमारे पास जो है वो नेसेसिटी है ऑफ द शॉर्ट टाइम स्पैन, ये हम लोग जो है वो इसके अंदर देखते हैं कि ये किसके साथ रिलेट कर रही है टू द इन्फेंट्स रिस्ट्रिक्टेड मेमोरी कैपेसिटी, जिसके अंदर जो है वो सेंस हैबिचुएशन भी आ जाती है। हैबिचुएशन स्टडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं इन्फेंट्स को, ताकि वो जो है वो ना सीख सकें वो इवेंट्स जो कि जो है वो आपस में जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। अगर उनके अंदर जो है वो डिस्टेंस आ जाता है, जो डिस्टेंस एक्सीड कर रहा है फ्रॉम 1 सेकेंड एंड मोर। जो पेरेंटल कॉन्टीजेंसी है वो मैच करती है इन्फेंट्स की कॉन्टीजेंसी डिटेक्शन मैकेनिज्म के साथ, जो कि प्रेजेंट की जाती है फ्रॉम बर्थ ऑन। तो ये जो टेम्पोरल रिलेशनशिप है, इसकी परसेप्शन को डिस्कस किया जाता है टू कंस्टिट्यूट अ जनरल मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विच एक्सटेंड्स एज सोशल एज वेल एज नॉन सोशल इवेंट्स, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है इन्फेंट्स के अंदर उसको रिलेट किया जाता है टू देयर ऑन एक्शंस। जो कॉन्फिडेंसी की परसेप्शन है उसको जो है वो हम लोग जो है वो डिपेंडेंट नहीं देखते अपॉन द स्पेसिफिक अफेक्टिव डिस्प्लेज, बल्कि इसको जो है इन्फेंट्स इसको जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं ऑन द मैच्ड अफेक्ट। इन्फेंट्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं ऑफ एनवायरमेंटल एज वेल एज बिहेवियर, ये किस पर बेस कर रहे होते हैं? ये कॉन्टीजेंसी पर बेस हुए होते हैं। और इनको जो है वो कंपनी की है ये कॉन्टीजेंसी पर बेस हुए हो जाते हैं, और जो कि रिजल्ट करता है इन द पॉजिटिव अफेक्ट, बल्कि इनको जो है वो इसको अकम्पनी भी किया जाता है बाय द नेगेटिव अफेक्ट एंड डिसस्ट्रेस। तो जो कॉन्टीजेंसी डिटेक्शन जो है वो इसको हम लोग डील करते हैं या रेफर कर रहे होते हैं विद द सेल्फ रिवॉर्डिंग। तो जो कॉन्टीजेंसी एक्सपीरियंस है इसका फंक्शन क्या हुआ इन द नॉन डिस्ट्रेस फेस टू फेस इंट्रैक्शन, ताकि ये प्रमोट कर सके ऑफ द अर्ली परसेप्चुअली बेस्ड सेल्फ नॉलेज, यानी कि सेल्फ रिवॉर्ड, हम लोग अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड कर सकें। जो कॉन्टीजेंसी डिटेक्शन है इन द इंटरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट फेस टू फेस सिचुएशन, ये लिंक किसके साथ करी होती है? विद द म्यूचुअल विजुअल अटेंटिवनेस और आई कॉन्टैक्ट के साथ, जो कि इस्टेब्लिश होता है बाय द टर्न टेकिंग स्ट्रक्चर, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है हमारे प्री वर्बल डायलॉग्स को। अब फर्स्ट एम्पिरिकल एविडेंस क्या आता है हमारे पास? जो अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की बात करें तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं फर्स्ट एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम द CMP ड्यूरिंग इन्फेंसी। एक फैक्टर है, एक फैक्टर के दौरान एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शन मैयर क्या करता है कि वीडियो टेप की गई फ्री प्ले सिचुएशंस को फ्रॉम 2 जर्मन सैम्पल्स, एक मदर की विद देयर 3 months ओल्ड बेबीज़, यानी कि N1 हमारे पास 14 आती है, N2 इज़ इक्वल टू 31। अब US अमेरिकन स्टडी में N इज़ इक्वल टू 12। इसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 3 फैक्टर्स को एज अ सोल्यूशन ऑफ कंसिस्टिंग अ नॉन वर्बल कॉन्टीजेंसी फैक्टर। अब ये जो एक वर्बल कॉन्टीजेंसी फैक्टर है विद अ सेंसिटिव और वार्मथ फैक्टर, ये क्या करता है? ये एक्सप्लोरेट करता है, एनालिसिस करता है, प्रोवाइड करता है द फर्स्ट एविडेंस फॉर द इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिहेवियरल कॉन्टीजेंसी और वार्मथ।
अब जो स्टडी कंडक्ट की गई थी इसमें इन्होंने कंडक्ट किया एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी विद द 63 नॉर्दर्न जर्मन मिडिल क्लास मदर्स विद देयर 3 months ओल्ड इन्फेंट्स। डाटा एनालिसिस जो है वो इक्वली बेस्ड थी ऑन द वीडियो टैप पेरेंट। इन्फेंट्स की जो इंटरेक्शंस थी फ्री प्ले होम सिचुएशंस के अंदर वो कंप्राइज कर रही थी अबाउट 15 मिनट्स। अब इनको जो है वो ट्रेन किया गया था टूवर्ड द कॉन्टिजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एक्सचेंज। जो 2 चांस करेक्टेड इंडिकेट्स द कॉन्टिजेंसी वर कंप्यूटेड, यानी कि इनको जो है वो कंप्यूटेडली जो है वो कॉन्टिजेंसी को इंडिकेट किया गया। अब जो डिफरेंट ट्रेंड रेटर्स थे उन्होंने असेस किया अफेक्शनेट वार्म पेरेंटिंग को फ्रॉम द सेम वीडियो सीक्वेंसेस। अब जो रिजल्ट्स थे वो क्या हम लोगों को शो करते हैं, वो ये शो कर रहे थे कि जो वार्मथ एंड कॉन्टिजेंसी है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ पेरेंटिंग। कल्चर एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं कि जो बात करते हैं 1968 के अंदर जी स्टैनली हॉल को इसको कहा गया फादर ऑफ द एडोलेसेंट रिसर्च, जिसको जो है वह पब्लिश किया जाता है एज एन एडोलेसेंस। इसकी बुक जो है वो मार्क की गई है द बिगिनिंग ऑफ अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन बोथ एम्पिरिकली भी और थ्योरेटिकली भी ऑफ एडोलेसेंट। इसको जो है एज ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ स्पेन भी कहा गया है। ड्यूरिंग द 8th डिकेड ऑफ फॉलोइंग इट्स पब्लिकेशन जो रिसर्च थी एडोलेसेंस के अंदर वो जो है वो ग्रेजुअली अट्रैक्ट की गई मोर टू मोर अटेंशन। उसको जो है वो काफ़ी अटेंशन दी गई फ्रॉम द रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिसिन। अब इसके अंदर जो है वो हम बात करते हैं, हम समराइज़ करेंगे कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट इश्यूज आते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स हैं इन द एरिया ऑफ कल्चर एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हम लोग मेंशन करते हैं क्लासिकल जो डिबेट्स थी वो किस तरह जो है उनके अंदर जो है डिबेट्स आई और यूनिवर्सलिटी के ऊपर, एडोलेसेंस के ऊपर, और फिर हम इसके अंदर डिफरेंट फाइंडिंग्स बात करेंगे। डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स आते हैं हमारे पास, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट आती है। डिबेट में सबसे जो है मेनली क्वेश्चन क्या था, क्लासिकल क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था इन क्रॉस कल्चर एडोलेसेंट रिसर्च के अंदर, वो ये था कि क्या हर कल्चर के अंदर जो है वो इन द वर्ल्ड व्यू एडोलेसेंस को जो है वो एक यूनिक लाइफ पीरियड कहा गया है। अच्छा, बेसिकली जो है ज़्यादा रिसर्चर्स ने जो है ये बिलीव किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इन द लेट 19th सेंचुरी इन्होंने जो है वो ब्रॉटअप किया या फिर इन्होंने जो है वो काफ़ी इस पर काम किया गया और इमर्ज किया एडोलेसेंस को एज अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ द लाइफ स्पेन। प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के अंदर चिल्ड्रन टिपिकली जो है वो फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर जो है वो नहीं आते, बल्कि दे आर मैरिड एट द यंग एज और लेटर नेसेसिटेट्स किया जाता है फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। कल्चर एंड एडोलेसेंट्स फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इकोनॉमिकल इमोशनल डेवलपमेंट। अब कल्चर एक सिस्टम है ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़, लैंग्वेज एंड बिहेवियर्स एंड ह्यूमन मेड एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि वेरी कर रहा होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये जो वेरिएशन है इनका पावरफुल इफेक्ट्स होता है एडोलेसेंट डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की तो सबसे जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चेंजेस आती हैं हमारे पास इज़ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी जो है वो अपीयर होती है एक बायोलॉजिकल फिनोमेना डेट इज़ हार्ड वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी। सिस्टमैटिक रिसर्च जो है वो हमें ये शो करती है कि कल्चरल इफेक्ट्स जो हैं वो ऑन द सेट ऑफ प्यूबर्टी। अब क्लियरेस्ट जो मार्कर्स हैं प्यूबर्टल डेवलपमेंट के फॉर द गर्ल्स इज़ मेनार्चे, यानी कि जब जो है वो द टाइम व्हेन गर्ल्स बिगिन हर पीरियड्स। अब इस रिव्यू के अंदर जो है वो हम लोग बात करते हैं कि जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है एडोलेसेंट्स के अंदर वो जो है वो देखा गया कि जो टाइमिंग ऑफ पीरियड है ये वेरी कर रहा है फ्रॉम ग्रेटली अक्रॉस कल्चर्स। ऑलमोस्ट 150 ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी किए गए। द मेन एज ऑफ जो मेनार्की इनको रेंज किया गया फ्रॉम द 12 ईयर्स मिडिल क्लास एडोलेसेंट्स एंड टू द 18 ईयर्स एडोलेसेंट फ्रॉम द न्यू गाइनिया। इस जो को रिसर्च किया गया और इसमें हम लोग जो है वो देखा गया is on the onset of the menarche is the finding that the age of menarche has been declining in the past 140 years, यानी कि 180 to 160 1860 to 1980 से हम लोग बात करते हैं। इंडस्ट्रियलाइज नेशन थी ऑफ द यूरोप। द एज ऑफ menarche has dropped approximately 3 years per decade। यही एक सिमिलर ट्रेंड था हैज़ बीन फाउंड फॉर एडोलेसेंट्स इन द US, जो कि स्टार्ट किया गया एटलीस्ट इन द 1920s। जापान में भी जो है वो एक इसकी जो है वो स्टीपेस्ट डिक्लाइन थी इन द एज ऑफ menarche इन मॉडर्न हिस्ट्री।
इसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जो है वो ये वेरिएशन को डील कर रहे होते हैं, सबसे मेजर फैक्टर है इस न्यूट्रिशन। जो गुड न्यूट्रिशन होती है ये एसोसिएट करती है विद द अर्ली ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। अब सिस्टमेटिक जो वेरिएशंस है वो तो हमें ये शो करती हैं कि द गर्ल्स विद द हायर स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस will reach earlier in the stage of minority than the girls of low socio-economical status। अब न्यूट्रिशन तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो अगर दूसरे फैक्टर्स की अगर हम बात करें वो भी इसके अंदर जो है रोल प्ले कर रहे हैं। द फिजिकल एक्सर्शन एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया। कल्चरल फैक्टर्स भी जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट को। और नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन एंड्योरिंग टॉपिक ऑफ क्रॉस कल्चर रिसर्च इन कॉग्निशन। क्रॉस कल्चर रिसर्च जो है वो इस डोमेन के अंदर कवर करती है काफ़ी सब्जेक्ट को, जो कि हम लोग बात करते हैं। अगर हम बात करें पियागेट्स की स्टेज थ्योरी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसने सजेस्ट किया था कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं डेवलप होते हैं फ्रॉम द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस कब होती है, फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। और इसको जो है वो करेक्टराइज किस तरह किया जाता है कि इसके अंदर जो चाइल्ड के अंदर एबिलिटी आ जाती है टू रीज़न और टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। और जो फॉर्मल ऑपरेशंस होती है इसके अंदर हमारे पास जो है वो चाइल्ड के अंदर एबिलिटी आ जाती है टू थिंक इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट वेज, टू थिंक मोर लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट अबाउट द फॉर्मल ऑपरेशंस। तो ये जो है वो कब से स्टेज स्टार्ट होती है, फ्रॉम 11 टू ऑनवर्ड्स, यानी कि ड्यूरिंग द अर्ली एडल्टहुड। अब जनरली इसके ऊपर अगर हम बात करें तो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था थ्योरी का वो जो है वो ये सीक्वेंस को जो है रिवील करता है। इसको जो है वो वैलिड भी कहा गया है क्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट ने इसको चैलेंज किया गया, द नोशन दैट द फॉर्मल ऑपरेशंस थॉट जो है इज़ द एंड स्टेट टूवर्ड द थॉट डेवलप्स, यानी कि इट इज़ द एंड स्टेज जहाँ पर जो है वो हमारे सोच की डेवलपमेंट हो रही होती है। आल्दो काफ़ी जो है एडोलेसेंट्स होते हैं वो जो है वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ के अंदर इस स्टेज पर जो है वो पहुँच जाते हैं। पीपल इन टेक्नोलॉजिकली अनसोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज़ टिपिकली डू नॉट शो फॉर्मल ऑपरेशंस। जब इन्होंने जो पियाजेंट टास्क के अंदर जो है वो इसको टेस्ट किया जाता है तो वो जो है वो इस स्टेज पर पहुँच ही नहीं पाए। इसको जब इंटरप्रेट किया गया, हाउ टू इंटरप्रेट दीज डिफरेंसेस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन एब्ड्यूलिस्ट एंड रिलेटिविस्टिक्स। अब यही फाइंडिंग जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट आर्गूमेंट्स के अंदर जो है वो देखी गई इन द डेवलपमेंटल मॉरल रीजनिंग के अंदर, जो कि पियागेट्स थ्योरी और कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग ने जो है वो इसको जो है वो स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है कोहलबर्ग्स थ्योरी को। क्रॉस कल्चर रिसर्चर्स थे, इन्होंने जो है वो देखा टू लुक एट द बोथ द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज कि ये यूनिवर्सल पीपल ट्रेंड है टू फॉलो द सेम कोर्स। तो जो कोहलबर्ग की जो है वो कॉन्सेप्ट था ऑफ द पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय द कॉन्सर्न्स ऑफ जस्टिस शुड बी हाईएस्ट लेवल यूनिवर्सलिटी। बल्कि जो हम लोग बात करें अगर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की, तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में जो है वो जस्टिस अपीयर्स टू बी गाइडिंग प्रिंसिपल, बट इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स सोसाइटीज केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्टिस। देन कम्स टू द सोशल इमोशनल। इसी तरह जो है क्या होता है कि क्रॉस कल्चर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है इन द एडोलेसेंट स्कूल अचीवमेंट के अंदर। सेवरल जो है वो लार्ज स्केल स्टडीज़ भी जो है वो हम लोग को ये शो करती हैं। दैन कम्स टू द सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अब जो फैमिली एंड पीयर्स हैं ये मेजर कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं हमारा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का फॉर द एडोलेसेंट्स। हमारी जो फैमिली है, हमारे जो है वो पेरेंटल वार्मथ, हमारा बोथ फिजिकल एंड वर्बल वेज, प्रेज, एप्रिसिएशन, हग्स, ये जो है वो एक इसको जो है एक यूनिवर्सल फिनोमेना कहा गया। इसको ये भी देखा गया कि इट इज़ एन यूनिवर्सल एसोसिएशन विद अ पॉजिटिव साइको सोशल आउटकम, जो कि हम लोगों को साइकोलॉजिकल वेलबींग भी जो है वो हम लोगों को करता है, एकेडमिक अचीवमेंट की तरफ पे भी लेके जाता है, जो कि हमारी सेल्फ एस्टीम को भी हाइप करता है।
इसको जो है वो हम लोग देखते हैं जैसे कि एग्रेशन, अनरिस्पॉन्सिवनेस, ये जो है वो हमारे पास डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। अब इस यूनिवर्सलिटी की एग्जिस्टेंस को देखते हुए द लेवल ऑफ पेरेंटल वार्मथ जो है वो सेम नहीं रहता है अक्रॉस ऑल द कल्चर जो है वो सोशली कम्प्लेक्स होते हैं। कुछ जो है वो इंडस्ट्रियलाइज होते हैं टू टेंड टू परसीव पेरेंट्स एज लेस वार्म और एक्सेप्टिंग एंड और इवन रिजेक्टिंग भी आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द मोर ट्रेडिशनल कल्चर्स। तो पेरेंट्स जो होते हैं इन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ जो है वो एक और एक्सपेक्ट इसमें क्या आता है, इंडिविजुअलिज्म। ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो हम लोगों को सेल्फ ओवर द नीड्स ऑफ द अदर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेरेंट्स जो होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पेंड नहीं करते एज मच केयर एंड अफेक्शन ऑन द चिल्ड्रन एज पेरेंट्स इन कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़। यानी कि लॉन्ग रन लेस स्ट्रॉन्ग पेरेंट अफेक्शन कहाँ पर हो रही होती है, इन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ जो कि प्रिपेयर कर रही होती है यूथ को फॉर गोइंग इट ऑन देयर ऑन और डेवलप करती है अफेक्शनल ट्राइज विद द नॉन फैमिलियर अदर्स। अब ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे पास जो है वो आ जाते हैं पेरेंटल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के दौरान एंड दोज ऑफ द एडोलेसेंट्स जो कि मैनिफेस्ट करते हैं एज ओवर्ट पेरेंट एडोलेसेंट कन्फ्लिक्ट्स। अब एक और मेजर एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है पेरेंट एडोलेसेंट रिलेशनशिप कंसर्न्स का, कंसर्न करता है एडोलेसेंट ऑटोनॉमी के साथ। पेरेंट्स और एडोलेसेंट्स एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में क्या करते हैं, टेंड टू हैव अर्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑटोनॉमी देन पेरेंट्स। और जो एडोलेसेंट्स होते हैं इन कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज़, जैसे कि फेल्डम एंड रोजेंथल ने फाउंड किया कि यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन एडोलेसेंट्स जो हैं वो दे हैड एन अर्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर ऑटोनॉमी देन डिड हांगकॉन्ग एडोलेसेंट्स। तो ये जो लार्जर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ये हम लोगों ने देखे फॉर द बिहेवियर्स, और इनको जो है वो हम लोगों ने एक मिसकंडक्ट कैटेगरी के अंदर भी डाल दिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, और इनको जब हम लोगों ने रिलेट किया गया विद द पीयर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अटेंडिंग बॉय गर्ल पार्टीज, डेटिंग, प्रेफरिंग टू थिंग्स विद फ्रेंड्स देन विद फैमिली। तो ये जो चेंजेस हैं, कल्चर्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स अक्रॉस 3 कल्चर्स, इनकी जो है वो लेटर एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम द ऑटोनॉमी देन डिड एडोलेसेंट बॉयज़। यानी कि जो गर्ल्स की एक्सपेक्टेशन है वो जो है वो बाद की एक्सपेक्टेशन होती हैं एज रिलेटेड टू द एडोलेसेंट बॉयज़। अब इनको जो है वो अगर हम बात करें एडिशनल के तौर पे एज अ फैमिली कॉन्टेक्स्ट है, तो जो पीयर रिलेशनशिप होते हैं ये एक मेजर रोल, मेजर सोशल कॉन्टेक्स्ट प्ले कर रहे होते हैं फॉर द एडोलेसेंट डेवलपमेंट। एडोलेसेंट जो है वो डिफर करती हैं इन द डिफरेंट कल्चर्स इन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम विद देयर पीयर्स। ठीक हो गया। जो पीयर इन्फ्लुएंस होता है ये जो है वो हमारे कल्चर्स में जो है वो वेरिएशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल पीयर फैक्टर्स जो है वो लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चाइनीज़ एडोलेसेंट मिसकंडक्ट और देन इन अमेरिकन एडोलेसेंट मिसकंडक्ट, क्योंकि चाइनीज़ एडोलेसेंट क्या होते हैं, दे स्पेंड लेस टाइम विद देयर पीयर्स, और पीयर रिलेशनशिप जो है वो एक इट इज़ फाउंड टू बी द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर एडोलेसेंट साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग in the different cultures. Then come to the emerging issues of नेक्स्ट कम द इमर्जिंग इशूज़। तो जो बेसिकली 2 न्यू इशूज़ हैं जो कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। नंबर 1 इज़ अ ट्रेडिशनल क्रॉस कल्चर रिसर्च। ये टेंड करती है टू एम्फसाइज मेन डिफरेंसेस अक्रॉस कल्चरल ग्रुप, एंड द सेकंड वन इज़ द इमर्जिंग इशू इज़ इन क्रॉस कल्चर एडोलेसेंट रिसर्च इज़ द अफेक्ट ऑफ सोशल चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। अब पिछली सदी के अंदर जो है वो 20th सेंचुरी के अंदर ये प्रेजेंट किया गया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या हुआ था ऑन द ग्लोबल स्केल, जो कि क्या करती है हम लोगों को इसके अंदर रिसर्चर्स ने क्या बताया, सॉरी द फोर्सेस जो थी इन चेंजेस को ड्राइव कर रही थी वो कहाँ से आई थी, वो दे कम फ्रॉम बोथ विद इन एंड विदाउट द इंडिविजुअल कंट्रीज। तो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने दे फाउंड आउट दैट कि जो बिगन टू अंडरस्टैंड कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स होते हैं इन सोशल चेंजेस पर, इनको जो है वो एक कॉन्टिन्यू ट्रेंड्स बनाया गया ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन 21st सेंचुरी, जो कि एक एक्सपेक्टेड था। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि किस तरह जो है वो सोशल चेंजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं एडोलेसेंट्स की फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को। दैट्स इट।